चंद रोज कबल सरगोदा मोटरवे पे जो एक पुरअसरार वाकया पेश आया जिसमें एक गाड़ी 1.5 घंटा तक मोटरवे पे खड़ी रही। मोटरवे पुलिस पहुंची कि इन्हें कहीं किसी मदद की जरूरत तो नहीं। पहुंचे तो उन्होंने देखा गाड़ी पे सवार 5 फैमिली के अफराद, एक ही फैमिली के अफराद थे। वो हालत बेहोशी में थे। फौरी तौर पे शीशा तोड़ा गया, उन्हें फौरी तौर पे रेस्क्यू किया गया और जब वो हॉस्पिटल पहुंचे तो उनमें से 4 अफराद की डेथ हो गई। पांचवा अपनी आखिरी सांसें ले रहा था, डॉक्टर्स ने उसको बड़ी मुश्किल बचाया। आज इस पूरी फैमिली और इस वाकये में बच जाने वाले जिंदा शख्स से आज मैं मुलाकात करके आया हूं और इनके साथ हम लाहौर पूछता है प्लेटफॉर्म के लिए एक प्रोग्राम भी रिकॉर्ड करके आए हैं जो इंशाल्लाह ताला जुमे के दिन आप अपनी स्क्रीन पे देख सकेंगे। आज मैं इस फैमिली से मिला तो मुझे वो तमाम तर हकाइक पता चले जो अवामुन नास को पता तक नहीं है। जो इस केस को रिपोर्ट भी कर रहे हैं उनको भी ये चीज़ नहीं पता। और फैमिली ने बाकायदा तौर पे मुझसे ये गिला किया कि कुछ यूट्यूबर्स, और उन्होंने बाकायदा तौर पे मुझे वो स्क्रीनशॉट दिखाए। उन्होंने कहा आप ये लगाइएगा प्रोग्राम में भी और अपने वीलॉग में भी। तो मैंने कहा कि अगर मैं वो स्क्रीनशॉट लगाऊंगा तो उन लोगों को अटेंशन मिलेगी, लोग जाके उनके चैनल पे उनको तनकीद करेंगे, उन्हें बुरा भला कहेंगे, उससे उनका मकसद पूरा होगा, उनकी व्यूअरशिप आएगी, कमेंट होगा, रीच बढ़ेगी। तो मैंने कहा उनके नाम लेने की जरूरत नहीं, तमाम अफराद को पता है जो इस केस को गलत रिपोर्ट कर रहे थे। आज जब मैं इस फैमिली से मिला, अब उस फैमिली का दुख इतना बड़ा था कि मैं आपको बता नहीं सकता। उस फैमिली का जो सरबराह था, उसकी घर के 4 अफराद इस जहाने फानी से गए हैं। अब सुनिएगा उसका नुकसान क्या हुआ है। जो वो कासिम, मेरा ख्याल है जो उस फैमिली के सरबराह थे, उनकी अहलिया इस वाक़ये में जहाने-फ़ानी से गई। उनकी बेटी जिनकी 3 माह बाद शादी थी, वो इस जहाने-फ़ानी से गई। उनकी बहू, वो इस जहाने-फ़ानी से गई और उनका 3 साल का पोता इस जहाने-फ़ानी से गया। और फिर उनका बेटा जिसका नाम अली था, अली कासिम गालिबन उनका नाम था, उनका नुकसान सुनिए। उनकी वालदा इस जहाने फ़ानी से गई, उनकी बहन जिसकी 3 माह बाद शादी होने वाली थी वो जहाने फ़ानी से गई, उनकी बीवी इस जहाने फ़ानी से गई और उनका 3 साल का बेटा जिसकी अभी चंद रोज़ पहले 9 अगस्त को तीसरी सालगिरह उन्होंने मनाई थी, वो मोबाइल दिखाते हुए काँप रहे थे। वो काँप रहे थे, उनके अपने जज़्बात पे काबू नहीं था। मैं वो कैफ़ियत नहीं बता सकता। उन्होंने कहा कि इस बच्चे का जब उन्होंने पोस्टमार्टम किया, तो मेरी जिस्म से रूह निकल गई। क्योंकि ये वो बच्चा था जिसको मैंने अल्लाह से दुआएं कर करके मांगा था कि या अल्लाह मुझे शरारती बच्चा दें। और कहते ये इतना तेज बच्चा था कि 1 सेकंड के लिए भी कहीं पे बैठता नहीं था। कहते कि जब उसका उन्होंने पोस्टमार्टम किया, उसके मुख्तलिफ हिस्सों पे कट लगाए, तो उन्होंने कहा मेरी रूह कांप गई कि इस बच्चे को मैंने आज तक कभी सख्त हाथ नहीं लगाया और आज इसके इन्होंने पता नहीं क्या क्या हिस्सा काट के उसका पोस्टमार्टम कर रहे हैं। उन्होंने कहा कि मैंने सिर्फ इसकी इजाजत इसलिए दी कि कल को किसी के बच्चे के साथ ऐसा ना हो सके। अब उस फैमिली का इतना बड़ा दुख था कि मैं आपको बता नहीं सकता। और फिर मेरी उस शख्स से भी मुलाकात हुई जो इस पूरे वाक्य में मोजजाना तौर पे बच गया, क्योंकि ये पूरी फैमिली सफर कर रही थी और ये पूरा फैमिली के साथ जब हादसा हुआ, और हुआ कुछ इस तरह से कि उस शख्स की भी जो इस हादसे में जिंदा बचा, उसकी कैफियत देख के उस पे बेचारे पे मुझे तरस आ रहा था कि वो इस कदर मुझे डिप्रेशन में लगा और इस कदर उसका मतलब कि उस अभी भी उसकी हालत ठीक नहीं है। और उससे उससे मैंने पूछा कि हुआ क्या। उसने बताया कि खान का डोगरा से हम निकले तो बच्चे की हालत कुछ ख़राब थी शेखुपुरा के करीब। तो बच्चे से ये लोग प्यार बहुत करते थे। बच्चा कुछ आगे गया तो वो थोड़ा गनूदगी में था। तो दादी ने कहा कि इसको कहीं चेक करवा लें, बच्चा बड़ा एक्टिव है, तो ये इस टाइम शरारतें नहीं कर रहा और ऐसे लग रहा है कि इसको तबीयत नहीं ठीक। तो डॉक्टर ने चेक किया तो उसने कहा बच्चा ठीक है, कुछ देर में वैसे ही थोड़ी-सी तबीयत डाउन है। तो कहते हैं वहाँ से हम बच्चे को चेक करवाने के बाद निकले, तो वालदा जो कि ब्लड प्रेशर की मरीज़ थीं, उन्होंने कहा कि मेरा शुगर लो हो रही है, तो आप कुछ खाने के लिए पकड़ लें। और आपको पता है जो लोग मोटरवे पे सफ़र करते हैं इस्लामाबाद का, उन्हें 2 या 3 जगह रुक के कुछ ना कुछ खाने के लिए लेना पड़ता है। अब कहते हैं कि वहाँ पे हमने जिस बेकरी से ये सामान लिया वो पाकिस्तान की सबसे बड़ी बेकरी है। और वहाँ से सामान लिया, वहाँ से चीज़ें, जूस और ये पैटिस वगैरह लेके खाए। और कहते हैं कि सफ़र से पहले भी हमने कुछ नहीं खाया था, दौरान सफ़र भी इसके अलावा कुछ नहीं खाया। और उसके बाद हम सफ़र पे हैं और मैंने अपनी वालदा से पूछा कि हम कुछ आगे जाके क़यामत आम पे रुकें, तो वालदा ने कहा हम इस्लामाबाद से यानी कि रास्ते में लेट हो रहे हैं, रात ज़्यादा हो रही है, हम कोशिश करके भेड़ा
इंटरचेंज तक पहुंचते हैं। उसके बाद कहते हैं कि मैंने अपनी बहन से 2 या 3 बार पानी लेके भी पिया, और उसके बाद उन्हें कुछ पता नहीं चला कि किस वक्त उनकी गाड़ी रुकी, कितनी देर वो उस गाड़ी में रहे, किस टाइम आके उनको रेस्क्यू किया गया। उनको उस वाक्य के बाद, मतलब इनको रात को तकरीबन 1-2 बजे रेस्क्यू कर लिया गया था, 12-1 बजे, और उस जो शख्स जो इस पूरे वाक्य में मौजूदाना तौर पे जिंदा बचा है, उन्हें अगले दिन जाके 6 बजे होश आई। वो होश में ही नहीं थे। डॉक्टर कह रहे थे इन्हें कोई ऐसी खबर ना देना कि इसके साथ जो दीगर 4 अफराद मौजूद थे वो मारे गए, ये बंदा कोमे में चले जाएगा, शौक में चले जाएगा, इसको बचाना मुश्किल हो जाएगा। तो उस शख्स को घर लाया गया। घर आए तो उसके गले से बकायदा तौर पे खून के क्लॉट निकल रहे हैं। सर्विसेज हॉस्पिटल जाके उसका मैदा वॉश किया गया, और उसके बाद उसको बताया गया कि इतना बड़ा सान्या हो चुका है। अब इस पूरे वाकये में फैमिली को लगता है कि जो उन्होंने रास्ते में खाया, क्योंकि इसके अलावा उन्होंने ना कुछ खाया, किसी से भी नहीं मिले, कोई शख्स इनके करीब भी नहीं आया। वो कहते हैं कि उसमें जहरीली चीज कोई मौजूद थी, क्योंकि जो अली साहब थे जो यहाँ से खबर मिलने के बाद पहुंचे वहां पे, मौका वारदात पे, जाए वकुआ पे, तो उन्होंने अपने तौर पे डॉक्टर से पूछा कि क्या मसला था, क्या हुआ क्या है। तो उन्होंने बताया कि इन तमाम अफराद की बॉडी में एक ही किस्म का जहर पाया गया। तो अब कहते उससे ज्यादा जब मैंने पूछने की कोशिश की तो उन्होंने कहा कि ये फोरेंसिक रिपोर्ट में हम बताएंगे। और वो अली, जिनका वो 3 साल बेटा ऑन था, वो कहते हैं कि मैं गया, अपने भाई को देखा, तो मेरे थोड़ा सा रिलीफ हुआ कि चलें ये बेहोश हैं तो सारे बेहोशी की हालत में ही होंगे। लेकिन कहते हैं कि जैसे ही उस जो जहां पे उमर की पड़े हुए थे बेहोशी की हालत में, उसके पीछे एक पोर्शन था जिसको पर्दे से कवर किया हुआ था। तो कहते जैसे ही मैंने वो उठाया तो वहां पे 4 बॉडीज पड़ी थी जिनके मुंह के ऊपर कपड़ा दिया था। कहते मेरे पाँव के नीचे से जमीन निकल गई और मेरे अंदर से जान निकल गई। मैं बिल्कुल बेहिस्सो हरकत वहां खड़ा रहा और मैं उनके कपड़े उतार के शक्ल नहीं देख सका, मतलब कि मेरी हिम्मत नहीं, मैं हॉस्पिटल से बाहर निकल गया। कि आप सोचें कि बहन, बीवी, 3 साल का बच्चा, मां, ये हर वो रिश्ता है जिसके हवाले से कोई बुरी खबर आए तो इंसान की जान निकल जाती है। और इनके 4 अफराद इस जहाने फानी से चले गए और जो भाई था वो अपनी आखिरी सांसें गिन रहा है। और इनके जो भाई अली हैं उन्होंने मुझे बताया कि मैं अल्लाह का शुक्र इस चीज पे अदा करता हूं कि अल्लाह ने इसकी जान बख्श दी, कि इस शख्स की मैं इज्जत अपने वालिद साहब से ज्यादा करता हूं। उन्होंने कहा अल्लाह ना करे इसको अगर कुछ हो गया होता, मतलब कि भाई भाई के कंधे होते हैं, भाइयों का हौसला होता है। तो उन्होंने कहा कि मैं शायद इस्लामाबाद या मोटरवे से वापस अपनी गाड़ी लाहौर तक ना ला पाता, मैं कहीं गाड़ी मार देता। तो बहरहाल फैमिली बहुत ज्यादा परेशान है। किसी एक हुकूमती शख्सियत ने को तौफीक नहीं हुई कि उनके घर चल जाए। नवाज शरीफ के हल्के में ये घर मौजूद है। 4 अफराद एक पुरस्कार तौर पे मारे गए, 5वां जो है अल्लाह अल्लाह करके मौजूदाना तौर पे बचा, और किसी को कोई पता नहीं कि वहां हुआ क्या। मैं उनसे बार बार पूछ रहा हूं ये कि ये कैसे मुमकिन है कि 4 या 5 अफराद के मैदे पे एक ही वक्त पे जहर ने असर किया। तो मुझे लगता है कि एक आला सती जो है एक वफ्द बनाना चाहिए, एक टीम बनानी चाहिए, टीम तश्कील देनी चाहिए, इसका नोटिस होना चाहिए और पता लगवाना चाहिए कि आखिर ऐसा हुआ क्या। अगर तो उस बेकरी की चीजों में जहर था तो उस बेकरी के खिलाफ पूरी कार्रवाई होनी चाहिए। और अगर इनके साथ किसी ने कोई अजीबोगरीब हरकत की, मुझे नहीं पता कि वहां पे क्या हुआ है, तो उसका पता लगवाएं कि अल्लाह ना करे कल को मोटरवे पे चलते भी कोई इस तरह की गाड़ी मिल गई जिसमें मौजूद तमाम अफराद इस तरह बेहोशी की हालत में पाए गए या मुर्दा हालत में पाए गए, तो फिर क्या होगा। तो ये तमाम तर वो केस था। वो यूट्यूबर्स के हवाले से बहुत परेशान थे। उन्होंने कहा कि हमारी सारी फैमिली जो है पर्दा करती थी, और वहां पे जब उनकी डेड बॉडीज की, आपको पता है कि वो पुलिस वाले भी तस्वीरें और वीडियोस लेते हैं और वो क्राइम रिपोर्टर्स को खबर फाइल कर लेते हैं, लेकिन किसी की भी शक्ल चलाने की इजाजत नहीं होती। इन्होंने कहा हमारी फैमिली की तस्वीरें अपने थंबनेल तक पे लगवाई। उन्होंने कहा हमने साइबर क्राइम से राब्ता कर लिया और हम इनके खिलाफ कार्रवाई करेंगे। और फिर उन्होंने कहा कि अट्रैक्ट करने के लिए, अपने व्यूअर को अट्रैक्ट करने के लिए अजीबो गरीब सी लाइन लिख रहे हैं, और उस पर उन्होंने बड़ा गुस्सा किया। उन्होंने कहा हम इन तमाम अफराद को साइबर क्राइम में लेके जाएंगे, और इनके खिलाफ वो बहुत गुस्से में इसलिए थे। उन्होंने कहा एक हमारे घर पे क्यामत गुजर गई, और दूसरा ये चंद लोग चंद व्यूज के लिए उल्टी सीधी हरकतें कर रहे हैं, लाइनें लिख रहे हैं। तो
تو یہ اب تک کی ڈیٹیل تھی، اپڈیٹ تھی، وہ آپ پروگرام بھی دیکھیے گا اور ہمیں اپنی رائے سے آگاہ کیجیے گا. تب تک کے لیے اپنے میزبان علی امداد کو دیجیے اجازت. اللہ حافظ.